अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वाली नूर बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूँ अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। 2021 के हवाले से जो है वो मेरे पास अपडेट्स आई हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे शेयर कर दूँ। 2021 जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ड्यू टू सोशल मीडिया के ज़रिए जो है जैसा कि ये लड़की जो है वो पहले ये मिसिंग पर्सन में आई कि ये जो है वो गायब हो चुकी है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन 51 डेज़ यानी कि 51 दिन के बाद पता चलता है कि ये लड़की जो है ये एक ज़हीर नामी लड़के से निकाह करती है और निकाह करने के बाद ये मंजर आम पे आ जाती है। इसको जो है बाद में इसको चिश्तियाँ से जो है वो बरामद किया जाता है। बहरहाल वो स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ कि लड़की ने अपने बयान में ये कहा था कि मैं लाहौर खुद आई हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में आई हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुँच के मैंने एक लड़की को कहा कि मुझे कॉल कराओ, कॉल कराई तो ज़हीर साहब जो है वो सामने आए और उन्होंने अचानक जो है जो टैक्सी वाला मुझे लेके आया था, जो उसका 22 या 24 हज़ार रुपया रेंट था, वो ज़हीर साहब ने अदा किया। फिर हम जो है वो मैं उसके साथ चली गई, फिर हमने निकाह किया और ये स्टोरी लड़की ने हर जगह पे अपने बयान में बताई। मुख्तलिफ अदालतों में सिंध हाई कोर्ट में भी लड़की का यही बयान था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ और 18 साल की हूँ और इस तरह से। और वालदैन को ये पता था कि हमारी बेटी जो है वो 14 साल से ज़्यादा नहीं है। बहरहाल बाद में उसका मेडिकल करवाया गया। पहले मेडिकल में ये आया कि लड़की जो है वो 17 साल की है और बाद में जब ये मेहदी अली काज़मी साहब मुतमईन नहीं हुए जो वालिद हैं लड़की के, तो फिर उन्होंने दोबारा मेडिकल करवाया कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, तो उसमें एज जो है वो 16 ईयर्स से कम जो है वो डिटरमिन हुई। उसके बाद जो है हलचल मच गई, चूँकि सिंध में जो है निकाह करने के लिए कम से कम एज जो है वो 18 ईयर्स और पंजाब में जो है वो 16 ईयर यानी कि 16 साल ज़रूरी है। बहरहाल उसके बाद जो है जो जिब्रान नासिर साहब हैं, जो वकील हैं उनके, उन्होंने पहले दिन से ये अदालत में रिक्वेस्ट की थी कि हमारा केस जो है वो टेक्निकल बुनियादों पे जो है इसको चेक किया जाए, इसको परखा जाए, इसकी जांच की जाए टेक्निकल बुनियादों पे। वो टैक्सी वाला कौन था, इस लड़की को यहाँ से लेने कौन आया है, जो ज़हीर के पास सिम्स हैं, जो सिमें हैं उसके पास, उनकी जो है वो सीडीआर ली जाए। बाद में जो है वो इसकी जो है बाबर सलीम एक सहाफ़ी हैं कराची के, उन्होंने उस पे काम किया और उनकी जो सीडीआर निकाले, सीडीआर में ये बात वाज़ेह हुई कि जो है ज़हीर जो था वो सिंध में आया है, वो कराची में आया है और लड़की को ख़ुद लेके गया है, जबकि लड़की ने हर जगह पे यही बयान दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई थी। इसके बाद जो है शौकत अली शाहानी साहब जो हैं, जो आईओ हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है अदालत के सामने कि लड़का जो है ज़हीर जो है वो लाहौर में आया था। और बाद में इंकशाफ हुआ है कि इसमें 33 लोगों की एक फ़हरिस्त बनी है, जिसमें ज़हीर, शबीर और दूसरे लोग भी हैं। अब उन सबको जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। जी हाँ, ये तो एक ये चीदा-चीदा चीज़ें थी जो मैंने आपको याद दहानी के लिए बताई हैं। अब आपको ये बताता चलूँ कि महकमा दाखिला सिंध से जो है सिंध पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी, उनसे कहा था कि हमें जो है परमिशन ग्रांट की जाए और उन्होंने जो है वो लेटर दिया है। वो लेटर सिंध पुलिस जो है वो क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है, तो ये तो कानूनी तकाज़ाजात हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो महकमा दाखिला पंजाब को देगी और उसके बाद ये इस पे अमल होगा। बहरहाल सिंध पुलिस जो है वो वहाँ से रवाना हो चुकी है। मोहम्मद अली साहब जो इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ उनके साथी हैं, इसमें जो है वो शौकत अली शानी साहब इस टीम का हिस्सा नहीं है और वो वहाँ से आ चुके हैं। पंजाब पुलिस ने अपने तौर पे जो है वो छापे मारने शुरू कर दिए हैं। सलमान सूफ़ी साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होते हैं, उन्होंने क्योंकि उनको ये लेटर जो है वो सीसी किया गया था, तो इसलिए उन्होंने एक अपने ट्वीट में ये कहा है कि चाइल्ड जो है प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो भी अपने तौर पे इसमें अमल दिखाए। और दूसरा ये है कि पंजाब पुलिस को उन्होंने सख्ती से कहा है कि ज़हीर को और जो दुआ ज़ाहिरा है उसको जो है वो बाज़याब किया जाए और तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए और सख्ती इस केस में की गई है कि अब इनको जो है वो स्पेयर नहीं किया जा सकता। देखें, जब सिंध पुलिस यहाँ पे आ चुकी है और पंजाब पुलिस भी उनके साथ ताउन करेगी, तो ज़हीर पकड़ा जाएगा और इसको पकड़े भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये एक पूरा गैंग है, ये एक पूरा गिरोह है जिसमें काफ़ी लोग जो है इनके अभी तो काफ़ी लोग जो इनके हैं वो अभी सामने और भी आएँगे। बहरहाल ये थी अपडेट्स जो मैंने आपको बता दी हैं। लम्हा ब लम्हा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ये ना समझिएगा कि ये बार-बार ये वीडियो बनाने का या बार-बार आपको बताने का क्या मकसद है।
देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमारी बच्चियां हैं, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, तो खुदा न खास्ता आने वाले हालात जो हैं सोशल मीडिया की वजह से न जाने कैसे होंगे। मैं इसके लिए बज़ाते खुद फ़िक्रमंद हूँ, इसलिए मैं ये अपडेट देता रहता हूँ और आपको भी मैं होशियारबाश करता रहता हूँ। आपको भी मैं हाई अलर्ट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि अभी तक इस केस का क्या बना है और मुल्ज़मान को जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए और इंशाल्लाह दी जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगर कोई अपडेट होती है तो मैं दोबारा फिर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।